दोस्तों, स्वयंवर, सीता स्वयंवर याद होगा आपको। कुछ लोग उसका मजाक भी बनाते हैं कि वो जो धनुष था, जो किसी से उठता ही नहीं था, तो जिस स्थान पर स्वयंवर रचा गया तो वो धनुष वहां पर कौन उठा के लाया। ये मूढ़मती लोग हैं जो ये प्रश्न करते हैं। हमारे वेदों शास्त्रों में इसी प्रकार की कथाओं के अनुसार उसके यंत्र, मैकेनिज्म, सिस्टम को समझाने की कोशिश की गई है। पिनाक अत्यंत दुर्लभ और सबसे ज़्यादा खतरनाक हथियार था। जिस प्रकार आज जेट बनते हैं, उसमें कहा जाता है ये जेट बोफोर्स को भी ले जा सकता है, ये जेट आपका ब्रह्मोस मिसाइल भी ले जा सकता है, ये जेट फलाने मिसाइल को भी ले जा सकता है। उसी प्रकार से वो जो पिनाक था, उस पर सभी प्रकार के हथियार चल सकते थे। वो अद्भुत था। किसी मूर्ख आदमी के हाथ में पड़ जाता तो शायद वो इस धरती को नष्ट कर देता। रही बात कि उसका गुरुत्वाकर्षण बल, बाण भट्ट, रावण वगैरह वगैरह बड़े बड़े धुरंधर राजा, एक से एक अति बलशाली राजा हार गए, उसे उठा नहीं पाए। क्या था उसका मैकेनिज्म, सिस्टम, किसी ने सोचा आज तक? सीता माता रोज उसे उठा के झाड़ू झूड़ू मार के सफाई सुफाई करके कपड़े से साफ करा रख देती थी। उन्हें पता था वो मैकेनिज्म सिस्टम की, वो बटन दबाते ही उसका गुरुत्वाकर्षण बटन, वो जो बल है वो खत्म हो जाता है। और ये कुछ गिने चुने लोगों को पता था उस हथियार का वो गुप्त कोड या गुप्त बटन वो किस तरीके से उठाना है। ये उस समय की साइंस थी। स्वयंवर में प्रश्न था कि जो इस धनुष को उठा के प्रत्यंचा चढ़ा देगा, यानी कि डोरी बांध देगा, तो सीता उसी की हो जाएगी। किसी से धनुष ही नहीं उठा, प्रत्यंचा तो चढ़ाना दूर की बात है। अब प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए उस धनुष को मोड़ना पड़ेगा। या ध्यान दीजिएगा, इतना बलशाली व्यक्ति चाहिए, यानी कि उसके मैकेनिज्म सिस्टम को समझना पड़ेगा। भगवान राम ने उस पर प्रत्यंचा भी चढ़ाई और बाद में उस धनुष को तोड़ दिया। क्यों तोड़ा? क्योंकि उनके बाद अगर ये धनुष, ये शस्त्र, ये खतरनाक शस्त्र किसी मूर्ख के हाथ में पड़ गया और उसे इसका सिस्टम पता लग गया तो वो ये धरती ही नष्ट कर देगा। इसीलिए भगवान ने उस धनुष को तोड़ दिया। भगवान राम, जिन्होंने मारीच को बिना जो सर वाला जिससे भेद दिया जाए, वो आगे से चपटा तीर था, उन्होंने मारीच के वो तीर मारा तो वो मारीच को लेके सीधा लंका में गिरा। आप एक तीर कमान ले लीजिए, एक पेड़ में आधी इंची छेद तो करके दिखा दो। कभी आप गूगल कीजिएगा एक हाथी को मारने के लिए कौन सा तीर कमान चाहिए और उसमें कितना फोर्स लगेगा एक हाथी को मारने में। और यहाँ तो भगवान राम ने वो तीर मारीच को लेके लंका में जाके गिरा। सोचिए भगवान राम का बल, जो भगवान राम के बल की बात करते हैं कि वो धनुष भगवान राम से कैसे उठ गया। तो ये हमारे मैकेनिज्म सिस्टम को समझना होगा। नासा वेद पुराणों पे रिसर्च करता है, किसी और चीज पे नहीं करता। वो कुरान पर, बाइबल पर, बुद्धिज्म पर, इन पे नहीं करता। वो सिर्फ वेद पुराणों पे करता है। क्योंकि हमारे कहानियों के अंदर अनेकों अनेक प्रकार के साइंस भरा हुआ है, अनेकों अनेक प्रकार का विज्ञान भरा हुआ है। कभी आप भी विचार कीजिएगा कि ऐसा क्या था, कुछ ना कुछ तो सिस्टम था ना। तो दोस्तों, ये दशहरा आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक, शुभकामनाएं दशहरे की। सॉरी, मैं जो बोल गया। ये दशहरा आपके सभी कष्ट क्लेशों को भस्म कर दे। भगवान राम, माता सीता का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। बाबा बजरंगबली आप लोगों को सुरक्षित रखें। राम राम, सीता राम।